एवं वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। स्वर्ग के राज का अर्थ मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन के लिए स्वर्ग के राज का आत्मिक प्रयोग क्या हो सकता है। श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम पुराने नियम के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण कर चुके हैं और हाल ही में हमने नए नियम का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। जैसे हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों में आते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक पुस्तकों के लिए मेरा जो उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग को प्राप्त करना। जब आप इस बात को जान जाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का संपूर्ण विषय स्वर्ग के राज्य का विषय है, तब आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि मेरे लिए स्वर्ग के राज्य का क्या अर्थ है, मेरे जीवन के लिए स्वर्ग के राज्य का आत्मिक प्रयोग क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु हमें इस प्रकार कह रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि स्वर्ग का राज निकट है। वो हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज यहाँ पर मेरे व आपके सामने है और हमारे सामने जो चुनौती है वो इस प्रकार है कि क्या हम परमेश्वर को अपना राजा मान रहे हैं, क्या हम उसकी प्रजा कहलाते हैं और जिस प्रकार उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, क्या हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपना जीवन उंडेल देते हैं। सो मित्र, जैसे हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, यही विषय हमारे सामने आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। श्रोता, मन फिराने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग में आप जा रहे हैं उस मार्ग से पीछे मुड़कर विपरीत दिशा में चलना। यदि कोई रास्ते में चल रहा है और आप कहें मन फिराओ, तो उसका अर्थ यह है पीछे मुड़ जाओ और विपरीत दिशा में चलो। इसका अर्थ यह भी है तुमने अपने जीवन भर गलत मार्ग में चला है, इसलिए मन फिराओ। मित्र, मन फिराने का अर्थ है अपने मन को बदल देना, अपनी इच्छा को बदलना, अपनी दिशा को बदलना। और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि फिर से विचार करना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु स्वर्ग के राज्य को प्रस्तुत किया, तब उन्होंने मन फिराने के लिए चुनौती दी और हमें अनेक बातें बताई। सर्वप्रथम वे हमें बता रहे हैं कि राजा के विषय में विचार करें, और जब वह अपने राज्य के विषय में बता रहा है तो वह हमसे क्या कह रहा है। जब तुम इस बात को जानोगे कि राजा कौन है और वह क्या चाहता है, तब तुम इस बात को भी जानने पाओगे कि उसके महत्व और हमारे महत्व में बहुत अंतर है। स्वर्ग के राज्य का महत्व हमारे संस्कृति, हमारे समुदाय से बढ़कर है। वह हमारे समुदाय, हमारे विचारों से सहमत नहीं है। इसलिए जब तुम उस राजा और उसके राज्य के विषय में विचार करते हो, तो मन फिराने की जो पहली सीढ़ी है वह है अपना अपराध स्वीकार करना, उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि मसीह के महत्व से तुम्हारे महत्व का कदम बाहर है। इस बात पर विचार करें कि जिस प्रकार राजा चाहता है उस प्रकार आप जीवन व्यतीत नहीं करते। जिस प्रकार मसीह के पास महत्व है उस प्रकार तुम्हारे पास नहीं है। अनेक वर्ष पहले जब एशिया ने कोरिया के लोगों को मार गिराया, तब संपूर्ण संसार के लोग आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि रशिया के लोगों को मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं मालूम। हमारे पास जीवन का जैसा महत्व है उस प्रकार उनके पास नहीं है। श्रोता, यहाँ पर जो चुनौती है कि क्या आपके महत्व का तरीका राजा के महत्व के जैसा है। पहाड़ की चोटी से मसीह ने कहा, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि आप इस शिक्षा को सुनते हैं तो आप अपने आप से कह सकते हैं, यदि मैं ऐसा करूं तो वे मेरी हत्या कर देंगे।
तब राजा आपसे कहेगा, तुम मेरे लिए मरने का निर्णय किए हो, क्या यह ऐसा नहीं है? यदि आप उससे ऐसा कहते हुए सुनते हैं जो राज्य के विषय में बताता है, तो उसे अवश्य सुने और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे मान लें। श्रोता मित्र, मन फिराने के बाद जो अगली सीढ़ी है वह राजा के राज्य के महत्व को मानना है, उसे स्वीकार करना है। जब आप कलीसिया व उसके महत्व को समझ जाते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि जब आप उस कलीसिया के एक भाग बनते हैं तो आप स्वर्ग के राज्य का एक भाग बन जाते हैं। सो स्वर्ग के राज्य का महत्व आपके जीवन के मूल्य को बताएगा। मन फिराने का जो उपदेश है और जो व्यवहारिक प्रयोग है वह इस प्रकार है कि राज्य के विषय में विचार करो। मत्ती की पुस्तक में यीशु के सभी शिक्षाओं पर विश्वास करो और स्वर्ग के राज्य के महत्व पर भी विश्वास करो। एक महान प्रचारक थे जिन्होंने चर्च के विषय में अद्भुत रूप से वर्णन किया कि यह क्या है। उन्होंने कहा, कलीसिया कुछ लोगों का झुंड है जो 3 घेरे में है। पहला जो उन्होंने बताया, स्वीकार करना या मान लेना। वे लोग जो कलीसिया के हैं वे स्वर्ग के सिद्धांत को मान लेते हैं, जैसे यीशु ने मत्ती में सिखाया है। दूसरा जो बात है कि वे सब जो यह मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है, वे सब स्वर्गीय राज्य के नागरिक बन जाते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम एक ऐसी देह के अंग हैं जिसके अनेक सदस्य हैं और हम सब उस देह से संबंधित हैं। जब एक सदस्य को चोट लगती है तो संपूर्ण देह को चोट पहुंचती है। इसलिए जो चुनौती है कि परिवर्तित हो जाओ और एक हो जाओ। फिर तीसरा विषय जो उन्होंने बताया वह इस प्रकार है, जानने वाला विषय है। जब आप स्वर्ग के राज्य के विषय को समझ जाते हैं, जो आप जानने वाले बन जाते हैं और आप इस बात का अनुभव करते हैं कि कलीसिया एक सुसमाचार प्रचार करने की संस्था है और वह हमें जाने के लिए इस बड़े शब्द को बताता है, और आप अपने राजा के आवाज को इस प्रकार कहते हुए सुनेंगे कि मेरे लिए तुम इस संसार के अंत तक जाओ और सबों को मेरे विषय में बताओ। श्रोता, यह मत्ती रचित सुसमाचार के परिचय को समाप्त करता है। अब हम मत्ती के सारांश को अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह के जीवनी से प्रारंभ होता है। मत्ती यीशु को यहूदियों में प्रस्तुत करता है। वह उनसे कहता है, हे यहूदियों, यहाँ पर तुम्हारा राजा है। आप किसी यहूदी को उसके राजा का जीवनी जब तक नहीं बताते तब तक आप उसे उसके राजा का परिचय नहीं दे सकते। इसलिए मत्ती ने जीवन के साथ प्रारंभ किया। ध्यान करें कि इस जीवन का प्रारंभ आदम से नहीं हुआ है। यह जीवन इब्राहिम तक वापस जाता है, क्योंकि मत्ती यहूदियों के सामने मसीह को प्रस्तुत कर रहा है। सो वह ये दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह इब्राहिम के वंशज का है। लूका के 3 अध्याय में लूका उस जीवनी को बताते हुए आदम तक जाता है, क्योंकि लूका के पास अलग प्रकार का विषय व उद्देश्य था। लूका ने सुसमाचार लिखकर यीशु के मनुष्यत्व को प्रमाणित किया है। उसने इस बात को दिखाया कि यीशु मसीह आदम के वंशज का है और यीशु स्वयं उस मनुष्यत्व को जाना। जैसे आप यीशु के जीवनी को मत्ती में पढ़ते हैं तो कुछ विषय आपको रोचक लगेंगे, क्योंकि आपने पुराने नियम में उनका सर्वेक्षण किया है। मत्ती द्वारा बताए गए जीवनी में आप रूत और बोआज को भी पाएंगे। श्रोता, क्या आप रूत और बोआज के उस सुंदर कहानी को स्मरण करते हैं? रूत और बोआज यीशु के परिवार में से हैं। बोआज की माता, जिसका नाम राहाब था, और वह एक वेश्या थी। मित्र, क्या आपके परिवार में कोई वेश्या रहे हैं? यीशु के परिवार में थे। मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही रोचक बात है। मत्ती के सुसमाचार में उसके लेख यीशु के जीवनी को बताता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि यीशु मसीह के जन्म का विषय सुसमाचार के लिखने का मुख्य विषय नहीं है। हम मसीही लोग बड़े दिन को महत्व देते हैं, परंतु सुसमाचार में वे हमें ईस्टर के महत्व को बताते हैं।
मरकुस व यूहन्ना यीशु मसीह के जन्म के विषय में नहीं बताते, परंतु मत्ती हमें इसके विषय में थोड़ा बताता है। सो जब वह यीशु के जन्म के विषय में बताता है तो कुंवारी के द्वारा यीशु के जन्म पर ध्यान दें। विज्ञान व जीव विज्ञान के व्याख्याताओं के मतों के अनुसार मुझे आश्चर्य होता है। वे मसीहत पर विश्वास करते हैं, परंतु वे कुंवारी मरियम के द्वारा बच्चे के जन्म पर विश्वास नहीं करते। सुसमाचार का लिखने वाला हमसे कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बना। मित्र, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना ताकि वह हमारा उद्धार कर सके और हमारे साथ वार्तालाप कर सके? यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना, तो ये क्यों विश्वास नहीं करते कि वह अलौकिक रूप से मनुष्य बना? पुराने नियम के नबी और सुसमाचार के लेखक हमें बताते हैं कि कुंवारी गर्भवती होगी और वह पवित्र आत्मा के प्रभाव से होगा और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। मरियम का पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। श्रोता, मत्ती बताता है कि जब यूसुफ ऐसा सोच ही रहा था, तब उसने अलौकिक दर्शन प्राप्त किया। परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। सो मत्ती इस प्रकार से उल्लेख करता है। मत्ती के लेख के अनुसार क्या आप विश्वास करते हैं? मित्र, यीशु के जन्म की कहानी में यीशु के नाम पर ध्यान करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार देने वाला। यीशु उद्धार करता है। फिर इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल नाम इस बात को वर्णन करता है कि वह कौन और क्या है। सो यीशु परमेश्वर है और यीशु हमारे साथ है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तब मैं सोचता हूं कि आप उस कुंवारी द्वारा यीशु के जन्म पर विश्वास करने पाएंगे और उस अलौकिक कार्य पर प्रतीति करेंगे। श्रोता मित्र, इस क्रिसमस कहानी का व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग क्या है? यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। प्रथम वो ज्योतिषी जो यीशु को प्रणाम करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे। दूसरे वे हैं जो धर्मी प्रवृत्ति के लोग हैं और वे मसीह के बारे में जानने के लिए, परंतु वे उसके अंग नहीं बनना चाहते थे, उससे मिलना नहीं चाहते थे। फिर तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो हेरोदेस के जैसे हैं, जो यीशु से घृणा करते हैं। मित्र, आप भी इस संसार में 3 प्रकार के लोगों में पाए जाते हैं जो यीशु से घृणा करते हैं, उसके लोगों से, विश्वासियों से घृणा करते हैं। यदि आपका भी परिचय यीशु मसीह द्वारा होता है तो लोग आपसे घृणा करेंगे, आपसे बैर रखेंगे, परंतु आपको चाहिए कि आप मसीह में स्थिर बने रहें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।